लोग ऊब चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। पब्लिक के हाथ कुछ लगता नहीं है। ये लोग चुनाव जीतने के बाद अपना अपने उसमें लग जाते हैं कि सत्ता का दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आम आदमी पार्टी कहती है कि मगर 300 यूनिट बिजली देंगे, मुफ्त देंगे, 24 घंटे देंगे, तो वो सबको देंगे। कि राजनीति इसका मतलब ये है कि अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो बटन बदल दो। झाड़ू का चुनाव निशान का बटन दबा दो, सारी चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी। वोटें खरीदने की कोशिश शुरू हो गई है जी। और जो शाम की दवाई जो चुनाव में चला करती है, वो दवाई शुरू हो चुकी है काफी दिनों पहले से। चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, उनमें पेपर लीक की शिकायत रही और बीजेपी ने तो हद ही कर दी। तो हम बात कर रहे थे कि हरियाणा के मुद्दों की, किसानों की हमने बात करी। पहलवानों के बारे में क्या विचार हैं? क्योंकि पहलवान के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं तो दिल्ली बॉर्डर जाम किए बैठे थे, जो देश की बेटियां करके चीजें चल रही थी कि देश की बेटियां जो है सड़कों पर हैं और बीजेपी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो पहलवान अब देखिए, पहले तो वो इंसाफ की मांग कर रहे थे, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। अब वो राजनीति में आ गई हैं, क्योंकि कुछ पहलवान जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम लिए हैं और कुछ पहलवान जो है कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। अब ये बताइएगा, इसमें रणनीति क्या थी उनकी? क्योंकि अब बोला जा रहा है कि जो मतलब मायने निकाले जा रहे हैं वो ये था कि ये सब प्री प्लान था, ये सब पहले से बनावटी चीजें थी, इसके तहत ये सब किया जा रहा था, ये एक मास्टर प्लान था। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम काजल चौधरी। काजल चौधरी जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इस भारत के संविधान के अंदर ना राजनीति के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती है जी, है ना। तो राजनीति में आना मजबूरी बन जाती है। लोग आम आदमी क्यों आए राजनीति में? गिड़गिड़ाना पड़ता है हर चीज के लिए। न्याय मांगना हो तो गिड़गिड़ाना पड़ता है, सरकारों के सामने धरने करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। अब राजनीति से ही जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। अगर आपको अपने काम करवाने तो राजनीति में आना पड़ेगा, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे किसान। मतलब कोई भी आम आदमी। मैं तो मांग करता हूँ खिलाड़ियों से भी कि जो राजनीति में आने का इंटरेस्टेड हो, आप राजनीति में आने के बाद इन सारी चीजों को आसानी से कर सकते हो जो आप चाहते हो, क्योंकि कानून विधानसभा में बनते हैं, संसद में बनते हैं, लोग चुनेंगे आपको। वो दर्द जो होता है ना एक आम आदमी के अंदर, एक पहलवान के अंदर, एक किसान के अंदर, उनको राजनीति में आना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए उनको राजनीति, क्योंकि ये सारी राजनीति ही तय करती है कि खिलाड़ियों को किस तरह के सुविधाएं मिलेंगी, किसानों को किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। देखिए सर, राजनीति का मतलब मेरे हिसाब से सेवा नीति है। अगर वो सेवा ही हम ना दे पाए, अगर सबको किसी भी आम आदमी को ये लगेगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है और हम राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये भी तो बड़ा दुर्भाग्यवश होगा। क्योंकि अगर मैं हूँ, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, तो मैं राजनीति का सहारा क्यों लेना चाहूंगी? बाकी न्यायपालिका है, बहुत सारी चीजें हैं, उन पे क्यों नहीं भरोसा हो पा रहा है लोगों का? देखिए, मैं आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता से एक बात कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर ना 12 जनवरी, शायद 12 नवंबर या 12 जनवरी 2018 की बात है जी। इस देश के सीजीआई, 4 सीजीआई थे, उन्होंने पीसी करी थी। क्या देश के अंदर इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? जो आप न्याय की बात कर रहे हो जी। उन्होंने कहा था कि सत्ता का दबाव है सुप्रीम कोर्ट पे, स्पष्ट शब्दों में कहा था। सुप्रीम कोर्ट भी अब इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब? आप मैं नहीं कह रहा इन बातों को, आप देखना जी। सीजेआई, और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सीजेआई प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा जी। बड़ी तो उन्होंने बोली थी, जो बड़े लोग थे, जो सीजेआई थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 2018 में। मीडिया ने ये बात कुछ दिन चला के बंद कर दी जी कि सत्ता का दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अच्छा। अब ये कितनी बड़ी गंभीर बात है, आप समझिए। आप ऐसे स्थिति में न्याय की मांग कर सकते हो किसी से? जी। जो सबसे बड़ी संस्था ये बात कह रही है, उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ राजनीति का खेल शुरू होता है। दबाव किसका है? राजनीति का। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो वो कैसे आप सारी चीजों को सही कर पाएंगे? जी। तो मतलब सही लोग मायने मतलब आम आदमी पार्टी, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे किसान, अच्छे अधिकारी, ये पॉलिटिक्स में आना इनका बहुत जरूरी है। क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट व्यापारी, ये 3 लोग हैं जो देश को
खराब कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा धकेल रहे हैं। जी, पलवल के लिए बात करते हैं। पलवल के लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, पलवल के लिए सबसे पहला मुद्दा है, अभी तो फिलहाल तो ना इस चुनाव में लोग देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इतना पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, किन किन चीज़ों में बहाया जा रहा है वो भी आप पता है कि चुनाव में किस तरह से वोटें खरीदने की कोशिश शुरू हो गई है। जी। और जो शाम की दवाई जो चुनाव में चला करती है, वो दवाई शुरू हो चुकी है काफ़ी दिनों पहले से। तो इस तरह से लोगों को बहकाने की कोशिश करी जा रही है कि किसी तरह से हमें वोट मिल जाए। करोड़ों रुपए खर्च करके कौन नेता किसी का भले करेगा? पहले तो अपना भला करेगा ना वो। आम आदमी पार्टी एक ऐसी राजनीति कर रही है जो आम लोगों की है। अच्छे सरकारी स्कूल जो बनाएंगे हम, वर्ल्ड क्लास लेवल के, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, जहाँ जाने के बाद बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और वो एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगी। ये सरकार का दायित्व है एजुकेशन देना। अच्छा, ये मैंने पोस्टर देख रही हूँ, यहाँ पे नारा लिखा है कि बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। वाकई अगर केजरीवाल आ जा, मतलब मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि आप जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ समय में अरविंद केजरीवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? देखो, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। वो वही शीर्ष नेतृत्व, हालांकि अभी इस्तीफा दे दिए हैं तो आतिश जी को बना दिया है। वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा अरविंद जी को आना, या फिर अरविंद जी का कोई भी सच्चा सिपाही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। हम 90 की 90 विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह का मैं सिनेरियो देख पा रहा हूँ, जिस तरह के जब हम कैंपेन में जाते हैं भाव देखते हैं लोगों का, तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है। हाँ, क्योंकि रीजन ये है कि लोग ऊब चुके हैं, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। पब्लिक के हाथ कुछ लगता नहीं है। ये लोग चुनाव जीतने के बाद अपने उसमें लग जाते हैं। सिर्फ 1% लोग जो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं। 1% लोगों से मेरा मतलब है लगभग 2,60,000 यहाँ वोट है। 1% का मतलब हो गया 2600 लोग। तो 2600 में से कुछ लोग बीजेपी के खाते में जाते हैं, कुछ लोग कांग्रेस के खाते में, उनके साथ कैंपेन में घूमते रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि अगर तुमने इसे जिता दिया किसी भी तरह से, पैसे के दम पे या उस दवाई के दम पे या फिर लोगों को गुमराह करके तुमने इसको जिता दिया, तो तू अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चालू हो जाएगा, तेरी इंडस्ट्री जो चल रही है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तेरा ट्रांसपोर्ट का अगर कोई काम चल रहा है अच्छे लेवल का तो उसमें पुलिस की इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये सारी चीजें होती हैं, ग्राउंड लेवल की बातें हैं सारी। और बाकी इसी तरह के लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं। कुछ इस तरह के लोग जुड़े होते हैं कि तुझे अगर पुलिस में जरूरत पड़ी तो नेता फोन कर देगा। इस तरह के कुछ लोग उनके आसपास जुड़े होते हैं। कुछ लोग इस लालच में होते हैं जो पुराना उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, यार तू इसके साथ लगा रहेगा तो हो सकता है तेरे बेटे को नौकरी दिला दें। एक बेटे को नौकरी दिलाएंगे, सारे लोग उसके आसपास घूमते रहते हैं। तो इस तरह की राजनीति अभी तक होती है। पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स करती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम अगर 300 यूनिट बिजली देंगे, मुफ्त देंगे, 24 घंटे देंगे, तो वो सबको देंगे। उसमें मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसमें मैं पूरी कर लेता हूँ अपनी बात को। तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको राशन कार्ड लगाना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सबके लिए समान 300 यूनिट फ्री है तो सबके लिए फ्री है। अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे जिनमें बच्चे पढ़ेंगे, उसमें सबके लिए फ्री है वो। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको वो शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले उसे, ये सबके लिए फ्री है। अच्छे सरकारी अस्पताल बनाएंगे, इलाज फ्री है तो सबके लिए फ्री है। इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी का भी। 1,000 रुपये सम्मान राशि के रूप में हम बात करते हैं, महिलाओं को देंगे तो 1,000 रुपये सम्मान राशि के रूप में 18 साल से ऊपर की महिला को देंगे, वो सबको देंगे। उसमें कोई वो फिक्स नहीं किया हुआ, वो स्टार लगा होता है ना, वो कंडीशंस नहीं है उसमें। 5वीं जो सबसे बड़ी गारंटी हम लोग दे रहे हैं, इस प्रदेश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। तो जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हैं उन सारे सरकारी पदों को हम भरेंगे। 6 महीने लगे, 8 महीने लगे। और इसके बीच में बता देना चाह रहा हूँ मैं आपको कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार होती तो पेपर लीक नहीं होते। हाँ, पेपर लीक का आप मतलब समझ रहे हो कितना गंभीर विषय है पेपर लीक का। भविष्य खराब हो जाता है बच्चों का। भविष्य तो आप खराब देखो ही देखो। एक बच्चा जब पेपर देने जाता है, किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरता है, नौकरी देता है, तो एक परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं उसके साथ में, उसके रिश्तेदारों की उम्मीद जुड़ी होती है उसके साथ में, उसके दोस्तों की उम्मीद जुड़ी होती है उसके साथ में कि अब ये बंदा पेपर दे के इंटेलिजेंट है, पेपर देगा, क्लियर होगा,
अच्छी जॉब लगेगी, अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, अपने फ्रेंड सर्कल है जो आसपास है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, नए नए आइडियाज देगा। और एक पेपर लीक उन सारी उम्मीदों को खत्म कर देता। आप समझ पा रहे हैं कितना गंभीर विषय है पेपर लीक का। और सरकारें चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, उनमें पेपर लीक की शिकायत रही और बीजेपी ने तो हद ही कर दी। मतलब इतने पेपर लीक और गिरफ्तारी एक भी नहीं। कुछ चंद जो उनके इसमें कानून बनाने की भी बात हुई थी बीच में। नहीं बनाएंगे कानून, सत्ता की भागीदारी रहती है उसमें। अच्छा, आप बताइए पेपर लीक हो कैसे सकता है? आप बता दीजिए मुझे कैसे हो जाएगा? गड़बड़ी तो कोई ना कोई तो करता ही होगा, नहीं, मैं तो क्योंकि कोई आम तो नहीं कर सकता। आम तो नहीं करते ना, जो सत्ता में जिनकी भागीदारी होगी वही कर सकते हैं ना। तो आपके पास भी जवाब नहीं है। इसी तरह से सबको पता है इस बात। जवाब तो हम भी चाह रहे हैं ना, ढूंढ रहे हैं। जवाब देगी जनता। जी, वो झाड़ू के चुनाव निशान का बटन जब पलवल विधानसभा में 4 नंबर पे हमारा निशान है, झाड़ू का चुनाव निशान, वो जनता के पास एक बार मौका आता है इन नेताओं से, इन अधिकारियों से, इन सबसे बदला लेने के लिए जो तानाशाही करते हैं, वो वोट के माध्यम से अपना रोष प्रकट करते हैं। और इस बार पलवल की जनता वो इतनी उत्सुक है वोट करने के लिए। हम जाते हैं जब ग्राउंड पे तो लोगों के चेहरों के भाव देख के हमें लगता है कि हाँ, इस बार बहुत डिफरेंट पॉलिटिक्स होनी वाली है। ये लोग हवा में, बीजेपी कांग्रेस वाले हवा में, इतने दौरे, 10 गाड़ियां, 20 गाड़ियां, 30 गाड़ियां, 50 गाड़ियां, ये हवा में, हम जमीन पे हैं। हम लोगों से घर घर जाके मिल रहे हैं। हमारा वही कैंपेन है जैसा हम लोग आम आदमी पार्टी करती है, हम डोर टू डोर जा रहे हैं लोगों के पास में। तो वो जब डोर टू डोर जाते हैं लोगों के पास तो उनके भाव पता चलता है कि वो किस तरह की पीड़ा में। सत्ता उनके लिए कुछ कर नहीं रही, उनकी नालियां ओवरफ्लो हो जाती है, उनके रास्ते नहीं बनते। चुनाव से 6 महीने पहले ये लोग रास्ते बनाने शुरू करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। चुनाव से 6 महीने पहले ये लोग नौकरी निकालते हैं, पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं ये लोग। तो सीधा सा सिस्टम ये है कि राजनीति, इसका मतलब ये है कि अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो बटन बदल दो, झाड़ू का चुनाव निशान का बटन दबा दो, सारी चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी।